हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल के दिन की बात कर ले तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर आया था, आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है। एंड आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको पता ही है कि कल से वापस मार्केट स्टार्ट हो रहा है। अगला जो हफ्ता रहेगा मतलब नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा, जहाँ पे तेजी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे बियर वाले मार्केट को और तोड़ सकते हैं, उसी के बारे में हम बातचीत इस वीडियो में करने वाले। तो स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक 2 फॉर्मेलिटीज़। पहले मार्केट में इस वक्त इस हफ्ते कितने हॉलीडेज है, कितनी छुट्टियाँ हैं। इस हफ्ते की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो बाजार में क्या कोई छुट्टी है? तो यस दोस्तों, 1 मई की अगर बात कर ले, जो कि इसी हफ्ते के शुक्रवार पे आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, मार्केट में छुट्टी रहने वाली। मतलब इस हफ्ते की बात कर ले, यस छोटा हफ्ता है, 5 में से केवल 4 ही दिन मार्केट चलेगा। और जब फ्राइडे को या फिर मंडे को कभी छुट्टी आती है ना, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी छुट्टी है। ठीक है, मतलब 3-3 दिन मार्केट बंद रहता है। तो 1 में फ्राइडे को मार्केट बंद रहेगा, इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेकंड फॉर्मेलिटी, मार्केट का माहौल क्या कहलाता है? तो माहौल तो बहुत ही सिंपल है भाई। फ्राइडे के दिन गिरावट, 1-1.25% की गिरावट, 24,000 का लेवल टूट गया। पिछले हफ्ते की मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले, मार्केट 2% नीचे आया। तो पकड़ा तो भाई बियर का ही भारी है, और जिस चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हो रही है, तो बियर के कंट्रोल में ही वो सारी खबरें अभी भी उन्हीं को फेवर यहाँ पे कर रही है। मतलब यूएस ईरान वॉर की बात कर ले, कोई ख़त्म नहीं हुई। हाँ, हम लोगों ने फ्राइडे रात एक अच्छी खबर सुनी थी, दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत हो सकती है, पाकिस्तान के बीच में, मतलब पाकिस्तान जाके। बट यस्टरडे मैंने आखिरी वीडियो में ये पॉइंट कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ट्रंप ने क्या कर दिया, जो यूएस की जो डेलीगेशन, उनकी जो टीम है, उनकी जो ट्रिप थी पाकिस्तान में, वो उन्होंने कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि ईरान के जो ऑफिशियल्स थे वो पहले ही यहाँ पे निकल गए। तो इस चीज़ के चलते मतलब बॉटम लाइन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जिंदा है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन अगर बात कर ले दोस्तों, आज की सुबह आपने एक ज़बरदस्त खबर यहाँ पे सुनी होगी। कौन सी खबर? ट्रंप के ऊपर वापस अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब एग्जैक्टली ट्रंप तक तो वो नहीं पहुंचे, बट जहाँ पे ट्रंप थे, व्हाइट हाउस की अगर मैं बात कर लूँ, जो करस्पॉन्डेंट डिनर जो चल रहा था, तो वहाँ पे गोलियों की आवाज़ आ गई। आज के दिन आपने देखा होगा कि कैसे बच बच कर सब लोग जा रहे थे, ट्रंप यहाँ पे गिर भी गए थे। सो स्टेटस क्या है? यस, ट्रंप अनहर्ट, उनको कोई यहाँ पे गोली विली नहीं लगी है। लास्ट टाइम जो गोली मारी गई थी वो तो लिटरली उनको कान को टच करके चली गई, बाल बाल बच गए थे। इस वक्त अगर देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट यस हम कह सकते हैं कि माहौल वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बच बचा कर यहाँ पे चल रहे थे। एंड फिलहाल जो सस्पेक्ट भी है, ठीक है, लास्ट टाइम तो उसको मार गिराया था, इस वाला जो सस्पेक्ट है उसको यहाँ पे पकड़ा जा चुका है। यस, वो फिलहाल यहाँ पे कस्टडी में है। एंड अभी अगर देखा गया दोस्तों, तो उसका जो मोटिव क्या है वो अभी भी अनक्लियर है। मतलब तहकीकात चल रही है, बट अभी तक तो कोई खबर सामने यहाँ पे नहीं आई है कि मतलब क्यों मतलब मारने की कोशिश यहाँ पे क्यों गोलियां यहाँ पे चलाई है। अभी तक तो कोई ऑफिशियली पॉइंट सामने यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि हर कोई फिलहाल तो पता ही है, मिडल ईस्ट के चलते ही यहाँ पे ईरान ने भी वार्निंग दी थी ट्रंप को कि आप भी बचकर रहना, आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई आप ही को यहाँ पे मार दे। अभी की बात नहीं, हो गए एक 2 महीना भी, मतलब 1 महीना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है, जब जब नया नया वॉर स्टार्ट हुआ था तभी की बात है। सो लोग लिंक लगाकर यहाँ पे देखते हैं। हालांकि ट्रंप ने पहले वार्निंग देके रखी है कि अगर मेरी जान अगर चली गई तो ईरान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, हम तो पूरा ईरान को नक्शे से ही मिटा देंगे। ये ऑलरेडी ऑर्डर्स उन्होंने अपनी सेना को देके रखे हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, और जिस प्रकार की सिचुएशन चल रही है, शक तो ईरान के ऊपर ही चला जाएगा। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या निकल कर आता है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो FOMC की मीटिंग इस हफ्ते देखने को मिलेगी 28 से लेकर 29, मतलब 29 रात को फैसला यहाँ पे सामने आएगा। पॉवेल जी यहाँ पे क्या करेंगे, रेट कट करेंगे नहीं करेंगे। एंड यूजुअली जिस प्रकार की सिचुएशन है, रेट कट की क्या ही बात कर ले, ठीक है, तो फिर भी देख लेंगे कि उनकी कमेंट्री क्या रहेगी, वो खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा। फैसला तो हर किसी को ऑलरेडी यहाँ पे पता ही है। एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, आप सब लोगों को पता है, इनके खिलाफ यहाँ पे केस हम लोग को खड़ी होती हुई देखने को मिल रही थी। जस्टिस डिपार्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उन्होंने जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी पॉवेल के ऊपर, वो उन्होंने ड्रॉप कर दी।
मतलब अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे इन्वेस्टिगेशन अभी ये ड्रॉप यहाँ पे हुई है, शायद से पवेल जी का समय अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि मई मंथ तक ही ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब ऐसा लग रहा है जो केविन वॉर्श है वो अब हम लोगों को नए फेड के चेयर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। उनके लिए रास्ता अब क्लियर यहाँ पे हो चुका है। सो शायद से ऐसा हो सकता है, शायद से ये जो बुधवार के दिन हम लोग पवेल जी का स्पीच सुनेंगे, शायद से ये आखिरी भी हो सकता है। उसके बाद पवेल जी टाटा बाय बाय भी बोल सकते हैं। इसके काफ़ी हायर लेवल के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा जिसको हम लोगों ने नोट करके चलना है। दैन दोस्तों, जीडीपी का डेटा आएगा, किसका? हमारा नहीं, हमारा डेटा अगले महीने में मई मंथ के आखिरी इसमें आ जाएगा। अभी अमेरिका का ही जीडीपी का डेटा सामने यहाँ पे आने वाला है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट रहेगा ही, क्योंकि अमेरिका में जो भी कुछ होगा उसका इम्पैक्ट तो भाई दुनिया भर के बाजार के ऊपर हो ही जाता है, तो हमारे मार्केट के ऊपर भी होगा, तो इसके ऊपर तो ध्यान यहाँ पे रखना ही है। देन दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ के ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इवन तो एक साइड पे ट्रेड डील की बात चल रही है, दूसरे साइड पे आपको पता ही है ट्रम्प यहाँ पे अलग अलग टैरिफ का खेल यहाँ पे खेल रहे हैं। आज का पहला वीडियो भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि कैसे सोलार के ऊपर उन्होंने 123% का यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगाया है। वो तो पहले ही अनाउंस किया था, बट ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट वो अभी करते हुए देखने को उन्हें प्रिलिमिनरी बेसिस के ऊपर इंप्लीमेंट की है। अभी एकदम फाइनली फुल फ्लेजेड जाना है कि नहीं, वो जुलाई तक फैसला यहाँ पे आ जाएगा। सो इस चीज़ को लेकर भी, टैरिफ को लेकर क्या कोई और नया सरप्राइज ये लेकर आते हैं, कोई और नया सेगमेंट को ये टारगेट करते नहीं करते, ये भी एक रडार में रखने वाली बात ज़रूर रहेगी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे Q4 के रिजल्ट्स, ये तो फोकस में रखना ही रखना है। ठीक है, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर्स अभी भी आना यहाँ पे बाकी है, जो लिटरली मार्केट को एक अलग डायरेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। सो ज़रूर Q4 के रिजल्ट ध्यान में रहेंगे। देन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड, मतलब एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी इसी हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। यूजुअली एक्सपायरी रहती है तो अच्छा खासा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल जाता है, बहुत सारे सौदे बंद हो जाते हैं, फिर नई चीज़ें स्टार्ट होती है, तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान पे यहाँ पे रख सकते हो। ध्यान दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक ऑफ जापान का भी मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला यहाँ पे आने वाला है। क्या कोई रेट में वो बदलाव करेंगे, कट करेंगे, हाइक करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट है। एंड आपको पता ही है बैंक ऑफ जापान दुनिया को लोन देने का काम यहाँ पे करता है, और उनके इंटरेस्ट रेट में बदलाव होना ये भी एक ग्लोबल लेवल का मतलब एक इवेंट यहाँ पे बन जाता है। सो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान यहाँ पे रखना ही रखना है। देन FIS एक्टिविटीज़ की अगर बात कर ले तो हम देख ही रहे हैं कि FIS वापस बिकवाली लगातार कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा DIS ने भी एक बार यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे किया था, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते थोड़ी सी खलबली मची थी, बट उसके बाद वापस उन्होंने बाइंग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, तो इसके ऊपर भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। डॉलर रुपये रिश्ते की क्या ही बात कर ले, वापस उसी दिशा में, मतलब देखो आप जो ये मेजर जो प्रॉब्लम है रुपये का, ठीक है, ये RBI जो ये स्टेप्स उठाकर थोड़ा रिलीफ दे सकता है, ठीक है, बट बोलते हैं ना कि बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा बीमारी होता है, वो पैरासीटामॉल खा के थोड़ी ना होता है, वो टेम्पररी रिलीफ होता है। एंड आप देख सकते हो फिलहाल तो रुपया हमारा वीक होते ही जा रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है, $1 इज इक्वल टू 100 रुपये भी हमें देखने को मिलेगा, और ये हर किसी को पता है। बट मैंने क्या बताया था आपको, यस, डिप्रिसिएट होने का भी एक पीरियड होता है भाई। हाँ, 4-5 साल लगे, समझ आता है, यहाँ पे तो 4-5 महीने में ही हालत ख़राब हो रही है। तो ये जो चीज़ें नज़र यहाँ पे आ रही है, मतलब SBI की रिसर्च रिपोर्ट आई थी जब ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने थे ना, मतलब सेकेंड टाइम के लिए, उन्होंने बताया था जब ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे 2028 या फिर 29 में जा रहे, तब जाके $1 इज इक्वल टू 92 होगा। अभी की हालत देख लो, ये तो 95-94 तक चला गया। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। इस चीज़ के चलते FIS भी लगातार ज़्यादा एग्जिट करते रहते हैं, नुकसान यहाँ पे होता रहता है। ऊपर से ऑयल भी हमें खरीदना पड़ता है, उसके लिए डॉलर देना पड़ता है। तो कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल की, तो गोल्ड आप देख सकते हैं $4700 है। सिल्वर की बात करें $75 के आसपास है। रुपी टर्म में बात कर ले, MCX के ऊपर आप इनके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हो, 1.5 लाख के करीब गोल्ड चल रहा है। सिल्वर की बात कर ले 2,45,000 के करीब यहाँ पे चल रहा है। एंड क्रूड की अगर बात कर ले, सेंचुरी यहाँ पे लगा के बैठ चुका है। यही चीज़ हमारे लिए किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डॉलर इंडेक्स, सो डॉलर इंडेक्स भी हम देख सकते हैं 98.5 100 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ट्रेजरी यील्ड्स की अगर बात करें, बॉन्ड यील्ड की बात करें 10 साल के, तो वो भी 4.25% के आसपास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे इक्विटी मार्केट का दुश्मन होता है। रही बात क्रिप्टो मार्केट की, तो बिटकॉइन बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है रेदर देन इथेरियम। 78,000 क्रॉस कर चुका है। इथेरियम वही का वही है अभी भी, ठीक है, एक बहुत बड़ा मतलब एक अलग चीज़ हमें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो 2300 के करीब ही इथेरियम नज़र आ रहा है डॉलर टर्म में बात करूँ तो। सो आखिरी पॉइंट की बात करेंगे तो वही निफ्टी 50 की बात करें, 24,000 के नीचे देखने को मिल रहे थे। फ्राइडे के दिन एक अच्छी खबर आई थी, मार्केट बंद होने के बाद
तो गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर चला गया था 24 को तोड़कर, बट बाद में उल्टी खबर भी सामने आई, तो इस चीज़ के चलते वो वापस सारी चीज़ें नलीफाई हो ही जाती है। जो पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे वही नोटंकी यहाँ पे वापस रिपीट होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, ये हफ्ता भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले जरूर इस चैनल को विजिट करना, और ये जो अभी जो वीडियो मैंने अपलोड यहाँ पे किया है, यस दोस्तों, पैसे बचाना अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आगे भविष्य में कभी भी आ सकता है। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वाला वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है, प्रॉब्लम भी बताया है, सोल्यूशन भी बताया है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताया है। सो ये वीडियो का जो लिंक या फिर आप कह सकते हो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको ये वीडियो दिखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर आप जंप यहाँ पे होके उसको स्टडी कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।